कुछ देर के लिए अपनी बच्ची आप लोगों के पास छोड़कर गई थी, ख्याल नहीं रखा गया आपसे? मैंने सुला रही थी तो वो। बस रहने दे, सो रही है वो, डिस्टर्ब हो जाएगी, चुप ही रहे। यहाँ सुबह तक मुकम्मल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, तुम परेशान मत हो। सोच सोच के मेरे दिल में कुछ हो रहा है। अगर दुआ भी आपकी तरह, अल्लाह ना करे। आप ये सब कहते हैं सब ठीक नहीं हो जाएगा। तुम तो ऐसा ना सोचो प्लीज। आपने सुना नहीं था कि नर्स ने क्या कहा है? पहली बार ऐसा हुआ है, हो सकता है वाकई सिर्फ ठंडी लगी हो। शादी की मसरूफियात में हम दुआ का ख्याल ही नहीं रख पाए। और अगर ये जेनेटिक इशू हुआ तो? अल्लाह, शोहर तो ऐसा बर्दाश्त कर लिया मैंने, अगर अब ये मसला मेरी बेटी में भी होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं दो मरीज? अल्लाह, मेरी जिंदगी। मेरी बच्ची। आ गए बेटा? अम्मी आप जाग रही हैं? आप सो जाती, मेरे पास थी चाबी। बेटा वो आयमा अकेली बैठी हुई परेशान हो रही थी तो मैं उसके पास ही लेट गई, लेकिन ध्यान तुम्हारी तरफ था इसलिए सो नहीं सकी। अम्मी अब मैं आ गया हूँ ना, आप जाके आराम करें। अरे बेटा अब क्या आराम करना, तुम्हारे अब्बू के उठने का टाइम हो गया, उनको नमाज के लिए भेजकर खुद नमाज पढ़ूंगी और फिर थोड़ा लेट जाऊंगी। अच्छा अम्मी, बाबा जब उठे तो प्लीज उनके साथ ही उन्हें दुआ की तबीयत के बारे में मत बता दीजिएगा। कल रात को भी उनका ब्लड प्रेशर हाई था। परहेज तो वो करते नहीं, कुछ भी खा लेते हैं, अपना ख्याल रखते नहीं हैं। अल्लाह खैर करे, पर मैंने कल रात में उनको ब्लड प्रेशर की टैबलेट और नींद की गोली भी दे दी ताकि वो आराम से सो सकें। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि घर में इतनी हलचल होते हुए वो सोते के सोते रह गए। खैर, दुरे शहवार को बच्ची को यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए। भला वो नौकरानी सारी रात उसका क्या ख्याल रखती। अम्मी ये बात उसे खुद समझनी चाहिए। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन वो कहाँ बात समझती है। कोई भी बात उसको समझाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। करनी उसने फिर भी अपनी मर्जी होती है। अल्लाह उसे हिदायत दे। खैर छोड़ो, जाओ तुम जाकर आराम करो। चले अम्मा जल्दी कर। बेचारी आयमा।
आई एम सॉरी, वो बेध्यानी में। आप कब आए? बस अभी। सनी बैठे बैठे कब आंख लग गई? ठीक से सो जाती। आपका इंतजार कर रही थी। दुआ कैसी है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। भाई तो काफी परेशान हो गए होंगे। जाहिर है, बाप है, बच्ची की फिक्र तो होगी। हम ना सुबह दुआ को देखने चलेंगे। अब तुम आ गई तो तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। तुम्हारे लिए ये लिए थे मैंने। थैंक यू। पसंद है तुम्हें? बहुत। पहना है? आयमा, इस वक्त यही मुमकिन था। बहुत प्यारे हैं। आयमा सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए मैंने रिंग ली थी। कहाँ है? दे। अम्मी को दी थी संभालने के लिए, पर गुम हो गई। शादी का घर है, इतने लोगों का आना जाना, कहीं गिर गई, घूमने से भी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं। और मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी मुंह दिखाई में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। ये है ना, आप इतनी मोहब्बत से मेरे लिए लेकर आए हैं, और इससे खूबसूरत एहसास क्या होगा कि आपको मैं याद रही। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गिल्टी ना हो। और रही बात मुझे कुछ देने की, तो अब मैं आ गई हूँ ना, आपके रूम के साथ साथ आपकी तमाम चीजों पे कब्जा कर लूंगी, और एक नहीं 5-10 रिंग्स दूंगी आपसे। मुंह दिखाई उधार रहे, छोड़ूंगी नहीं। मत छोड़ना, मैं खुद सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर करने की कोशिश करूंगा। दुआ की तबीयत। दूर रहो मेरी बच्ची से, हाथ मत लगाना इसे। अब भाभी तुम चुप रहो। ये ख्याल रखा तुमने मेरी बच्ची का, ये हाल कर दिया उसका। मैम, दुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अचानक खराब हो गई थी? अचानक खराब हो गई थी? ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, तुमने ध्यान नहीं रखा इसका। मैं दुआ को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। इतनी मोटी तनख्वाह तुम्हें मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए दी जाती है। दिल तो चाह रहा है तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। सर। शहबाज रहने दो ना, इसमें इसकी क्या गलती है? सारी गलती इसी की है। मैम, पहली बार दुआ की कंडीशन ऐसी हुई है, मुझे जैसे ही पता चला मैंने फौरन से सर को इत्तला कर दी। तुम जाओ, मैं बात कर लेता हूं, जाओ। ये यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि ये इस घर से जाएगी। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। सर। क्या सर की रट लगा रखी है? क्या सर की? निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। शिवानी, एक आखिरी मौका दे दो उसे प्लीज। बिल्कुल नहीं। और तुमने सुना नहीं? खड़ी क्यों यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि पुलिस बुला लूं मैं। निकलो यहाँ से। एक बच्ची नहीं संभाली जाती इस घर पे किससे। सब मुझे ही करना है यहाँ पर। कायनात, जी भाई। उसका हिसाब किताब कर दो, जितने पैसे बनते उसको दे देना। जहां तुम भी आराम करो। ये लें आपकी चाय। शुक्रिया। क्या बात है, अपने लिए लेकर नहीं आई? नहीं, दिल नहीं है। बच्चे उठेंगे तो उनके साथ पीते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे अब तो काफी टाइम हो गया है,
हाँ, वो तैमूर को दुरे शहवार को छोड़ने जाना पड़ा। दुआ की रात जरा तबीयत बिगड़ गई थी। क्या? कब? अरे, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। चलो शुक्र है, लेकिन फातिमा तुम्हें बताना तो चाहिए था मुझे। आप सो रहे थे, मैंने सोचा सोने दूं, सुबह बता दूंगी। क्या करती हो यार, तब उठा देती मुझे। तुम चाहती हो दुर्रे शहवार को, परेशान हो जाती है, छोटा सा तो दिल है उसका। हाँ, परेशान तो हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने तसल्ली दी तो फौरन ठीक भी हो गई। मैं कॉल करता हूँ उसे। नहीं नहीं, रुके, ठहर के कीजिएगा। सारी रात तो बच्ची के साथ जागते रहे होंगे, थोड़ा आराम करने दे उन्हें। कमाल करती हो, खुद तुमने सारी तफसील पता कर ली, मैं कॉल करने लगा हूं तो मना कर रही हो। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, बहू का पहला नाश्ता है, इंतजाम जरा अच्छी तरह कर लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सारी तैयारी कर ली। फजर से उठकर यही कुछ कर रही हूँ, तब तक आयमा और तैमूर भी उठ जाएंगे। चलो अच्छा। 2 घंटे पहले कहा था, क्यों नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ? जाकर नाश्ता तैयार करो और शेफ से कहो जो कहा था वही बनाए, और वो सब गाड़ी में रखवाओ। निकलना है हमें। जी बीबी जी। जाओ। जी। वलीद आप भी उठ जाएं, तैयार हो जाएं। कहाँ जाना है? अभी आपके सामने तो उसे नाश्ते का कह रही थी मैं। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तो कहाँ है फिर आपका ध्यान? दुआ की तरफ। वो ठीक है, अब सो रही है। अच्छा वलीद, अब आप उठ जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं, मैं आयमा का नाश्ता लेकर जाना है। भले सारी रात हॉस्पिटल में गुजर गई है, लेकिन रस्में तो पूरी करनी है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की वजह से आयमा की खुशियां खराब हों। तुम्हें फिक्र मेरी बहन की वजह से कर रही है, अपने भाई की वजह से? जो समझना ना आप समझ लें, अब उठ जाएं। तुम चली जाओ ना, मैं रुकता हूँ यहाँ दुआ के साथ। दुआ साथ चलेगी मेरे। अब मैं अपनी बच्ची को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, साथ रहेगी वो मेरे, जब तक कोई अच्छी नैनी नहीं मिल जाती। और कह दे कंपनी वाले से, अब हमें ना ट्रेन नैनी चाहिए। मैंने बात की है कंपनी में। अच्छा वलीद उठ जाएं, जल्दी चेंज करें, जाएं। ठीक है। हाँ मुझे याद है, मुझे अहमद तैमूर की शादी का गिफ्ट भी देना है। गिफ्ट? है गिफ्ट, मुझसे भी मत पूछना, वहीं जाके बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बिल्कुल ठीक हो। भाई अम्मी कहाँ है हमारी लड़की? नाश्ता लेकर आए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे रहने देते, दुआ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तुम उसका ख्याल रखती। सारी रात तो इसी के पास ही थी अम्मी। अब तो ठीक है मेरी बेटी, देखें जरा। माशाल्लाह, अल्लाह अच्छी सेहत के साथ जिंदगी दे। आमीन। कहाँ है आपके बेटा और बहू? सो रहे हो? हाँ, काफी लेट जो आए होंगे तैमूर भाई रात को। हाँ तो बेटा तुम लोग भी तो थके हुए थे। हाँ तो अम्मी इसका मतलब ये थोड़ी है सारा दिन सोकर गुजार देंगे। अब रस्म करने आए, रस्म तो करवा लें, उठाएं उन्हें। बस बिना सोचे समझे रस्मों की तकलीद कर रहे हैं। बेटा आप लोग भी आराम करते, आयमा और तैमूर आ जाते मिलने आपसे। उठाएं अम्मी उन लोगों को, अब तो दिन निकल गया, आदतें खराब कर रही हैं। आपको तो ठीक से सांस भी नहीं बनना आया, क्या करेंगी आगे चल के आप? उठाएं उन दोनों को जाके। बल्कि आप लोग ऐसा करें, रुके मैं जाके उठा कर आती हूँ। हटो। दुरे शहवार, आंटी आप तक शुरू में उठा लीजिए, भारी है। ठीक है बेटा, आज चल। मैं देखता हूँ। अरे दुरे तुम? हाँ बताया तो था कि सुबह नाश्ता लेकर आएंगे।
हम नाश्ता लेकर आ गए और आप लोग हैं कि नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। हम बस उठने ही वाले थे। अच्छा चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी होते। दुआ कैसी है? साथ ही आई है। उठ जाओ, मिल लेना, फिर उससे भी देर हो जाएगी। घर जाके भी वलीमे की तैयारियां भी करनी है। हाँ, आयमा ने भी पार्लर पे जाना है। हाँ तो मैंने भी जाना है, जल्दी आओ। जी आ रहे हैं। I'm sorry, आज का दिन ऐसे ही बिजी गुजरेगा। आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया, नाश्ते में इतना एहतमाम था। बस आंटी ये सारी तैयारी दुरेशवार ने खुद करवाई। अब जाहिर सी बात है, लड़की बने, थोड़ा भरम तो रखना ही था। अरे बेटा, अब क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले, माशाल्लाह अब तो दोनों घर एक ही हैं। सही कहता। तैमूर भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? वो दिखाई में रात तो वैसे बहुत ही अजीब थी, नहीं? कोई भी रस्म ढंग से नहीं कर सके हम, पूरी नहीं हुई कोई। शीशा दिखाई की रस्म करने लगे तो शीशा चटका निकला। दूध लेकर आई तो अपना ही पांव फंसा और दूध गिर गया। और तो और भाई जो आयमा के लिए मुंह दिखाई लेकर आए थे वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मी को पकड़ाया था बॉक्स, उसमें से रिंग पता नहीं कहाँ चली गई, जमीन निकल गई या आसमान खा गया, पता ही नहीं चला। और तो और मेरी बेटी, फिर उसको भी अस्पताल गुजारनी पड़ी पूरी रात। वैसे अम्मी मेहमान किस किस तरह की बातें कर रहे थे ना, आप ना रोकती ना तो पता नहीं क्या क्या कहते। कह रहे थे कि दुल्हन के कदम कितने भारी थे ना। वैसे आयमा तुम बहुत लकी हो, तुम ऐसे सास ससुर मिले जिनको इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, वरना कोई और होता तो नई नवेली दुल्हन को ही मनूस कह देता। अरे बेटा, होने वाली बात ही हो गई। पहली दुल्हन होगी आयमा जिसकी मुंह दिखाई चोरी हो गई। कोई बात नहीं भाभी, तैमूर ने मुझसे वादा किया है, वो जल्दी मुझे गिफ्ट करेंगे। हैं? कहाँ से गिफ्ट करेंगे? अभी शादी के लिए ऑफिस से इतना लोन उठाया है, अभी तो कई महीनों तक वही चूसता रहेगा खून। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। तैमूर, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट प्लीज। वलीद भाई, कैसा गिफ्ट? दिखाएं मुझे, अम्मा पकड़ाएं जरा, मैं भी तो देखूं बहन को क्या तोहफे में दिया है। एयर टिकट्स? अच्छा, तो हनीमून पैकेज बुक करवा के दिया है अपनी बहन को? हाँ, बस एक वीक का प्लान किया दोनों के लिए। वलीद भाई इसकी क्या जरूरत थी? मैंने सोच लिया था कि वलीमे के बाद मैं आयमा से पूछूंगा कि उसकी फेवरेट जगह कौन सी है, वहां लेके जाऊंगा उसे। तैमूर, तुमने जहेज नहीं लिया था, मैंने इसरार भी नहीं किया था। अब प्लीज एक छोटा सा गिफ्ट अपनी बहन को देने दो, मना मत करना प्लीज। आयमा को मरी बहुत पसंद है, इसलिए बस तुम दोनों के लिए एक वीक का प्लान मैंने किया है। अब मैं
क्या कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते? कहे ना उनसे कि आपकी बहन को भी लेकर जाएं। वलीद अपनी बहनों का कितना ख्याल करते हैं। आप भी मेरे लिए बात करें। सेवार ख्याल है, बिल्कुल ख्याल है। शुरू में कुछ हालात ऐसे थे, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और अब दुआ छोटी है ना। हाँ, लेकिन हम फिर कभी प्लान कर लेंगे शहबाज। हाँ, कायनात की बारी भी आपने यही कहा था कि हम फिर कभी चलेंगे। ये आपकी फिर कभी नहीं आनी। मुझे नहीं पता, भाई और आयमा के साथ आप हमारी भी बुकिंग करवा दें, हम भी एक वीक के लिए हो आएंगे। शहबाज, ऑफिस भी देखना है मुझे, हम जल्द प्लान कर लेंगे ना। हाँ तो क्या है, ऑफिस से बात देख लेगा ना। हाँ वलीद भाई, ये बाद ऑफिस देख लेगा। आप भी प्लीज साथ चले ना, बुकिंग करवाएं। हाँ तो और क्या, अब तो करवानी पड़ेगी। मेरे भाई ने भी कह दिया, वरना मेरा भाई और आयमा भी नहीं जाएंगे। दुआ की तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है। हाँ तो क्या आगे भी ठीक ही रहेगी। अब कोई एतराज ना करे। मुझे नहीं पता, मैं भी चलूंगी साथ। वलीद आप हमारी भी बुकिंग करवाएं, वरना भाई को भी नहीं जाने दूंगी। मैं तो जाऊंगी। कहाँ रह गया है मेकअप? रुको, कहाँ जा रही हो? आयमा बेबी का सामान है, उन्होंने गाड़ी में रखने को कहा है। पार्लर जा रही है वलीमे के लिए तैयार होने। और वो जो 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें मेरे लिए जूस लाने का कहा था, कहाँ है वो? ये रख के बना देती हूँ। क्यों? अभी ला कर दो, रखो ये सामान यहाँ पे, पहले मेरा जूस लेकर आओ। जी। पार्लर जा रहे हो तुम लोग? जी भाभी, आप ही चल रही? नहीं, मैंने मेकअप आर्टिस्ट घर ही बुला लिया, यहीं आके तैयार कर देगा। चलिए, ये भी ठीक है, फिर वेन्यू पे मिलते हैं। ठीक है। तुमने सामान ही रखा? जी अभी रख देती हूँ, वो जूस लेने चली गई थी। कब से कहा मैं? जल्दी करो, हमें देर हो रही है। चलो नीचे उतरते हैं। चले ना। मैं बनाती हूँ तुम्हें वलीमे की अच्छी सी दुल्हन। किसका नंबर है? हेलो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार ही करता रह गया। कौन? शहीर बात कर रहा हूँ। इतनी जल्दी आवाज भूल गई? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी आवाज याद रखने का, या तुम्हें? कितनी जालिम हो गई है तेरे शहबार तू। पहले यही आवाज तुम्हें खुशी दिया करती थी। वक्त गुजर चुका है, तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। जानता हूं
तुम अब एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी हो। इंस्टा पे तुम्हारी गोद में देखा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आ सकी। यकीनन हसद से तुम्हारी नींद उड़ गई होगी। नहीं, मोहब्बत से। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी है। क्योंकि वो मेरी और वलीद की बेटी है इसलिए। अब तुम मुझे फोन करने से बाज रहो। तुरे शवार मोहब्बत तंगदिल नहीं होती। तुम्हारी बेटी को देख के तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें चाहना कम कर दूंगा? तुरे शवार, तुम मुझे हर रूप में पसंद हो। और प्लीज, तुम्हें कसम है कि तुम मुझे दुआ से मिलने के लिए कभी भी नहीं रोकोगी। क्या क्या कहा तुमने? तुमने मेरी बेटी से मिलना है? ये मजाक नहीं है ख्वाहिश है, बल्कि यूं समझ लो कि ये रिक्वेस्ट है। चलो फिर बात करते हैं। कौन मिलने आ रहा है हमारी बेटी से? मेरी दोस्त रबीका। रबीका? खैर, मैं तुम्हारी किसी फ्रेंड को कहाँ जानता हूँ? कहीं वो ज्वेलरी सेट वाली तो नहीं? हाँ वही। वापस कर दिया उसको सेट? नहीं। क्या करती हो शेवार, क्यों नहीं किया वापस? उसने कहा तोहफा समझ के रख लो। इतना महंगा तोहफा? वो उसने हमारी शादी पर कुछ नहीं दिया था ना, मुल्क से बाहर थी इसलिए। शेवार फिर भी। वलीद क्या हो गया है? दोस्त है वो मेरी, हम आपस में देख लेंगे। अच्छा बाबा, नाराज मत हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त ये ना समझे कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। कमी तो है उस मोहब्बत की जो मैंने शहीर से की थी। कमी है एक मुकम्मल सेहतमंद शख्स की, और कमी है उस खुशी से किए गए फैसले की जो मैंने शहीर के साथ जीने का किया था। इतने गौर से क्या देख रही शबनम? कुछ नहीं, आपके सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। मिला? नहीं। शुक्र है, तुम्हें लगता है कोई कमी नहीं है। किन बातों में पड़ गए हैं? मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को देख लूं, अभी तक आया नहीं है। आप भी देख लें अपने ड्रेस वगैरह। हाँ चल। माशाल्लाह आयमा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लाए मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं, फिर आप रेडी हैं। अरे ये तो डैमेज है। डैमेज? ये डैमेज कैसे हुआ? पता नहीं। आप बताएं क्या करें? तुम ऐसा करो, इसे फोल्ड करके सेट कर दो ताकि पता ना चले। सही, पिन लगा देना, ऐसे लगाना कि नजर ना आए। ठीक है? ओके, लेकिन उठते बैठते ध्यान कीजिएगा कहीं पिन ना निकल जाए। देख तो नहीं रहा। तुम थोड़ी इनविजिबल पिन से हो। ले आओ। हाँ, फिक्र मत करो आयमा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी यहाँ तो शादी की हर रस्म में ही कुछ ना कुछ हो रहा। कहीं वही तो मनु साबित नहीं हो रही। कैसी बातें कर रही हो? तहमत परस्ती मना है, कुफर है। ऐसे मत सोचो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है, हर चीज खराब हो रही है। आयमा, ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपने आप के बारे में बुरा सोचने की। रिलैक्स हो जाओ, अपना इवेंट अटेंड करो। ठीक है? जो भी हो, बहुत प्यारी लग रही हो। क्यों नहीं आई अभी तक आपकी मेकअप आर्टिस्ट? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। और मैंने आपको कहा था कि वो जी अपनी सीनियर वाली मेकअप आर्टिस्ट को भेजिएगा। अच्छे खासे पैसे दिए हैं मैंने, जितने आपने कहे थे ना उतने दिए थे। जल्दी भेज दो, उसको तैयार होना है, मुझे भी बहुत सारे काम है और भी मुझे। जी ओके। शेवार दुआ रो रही हो, तुम देख नहीं रहे इसको?
हाँ देख रही हूँ। आप खड़े क्यों हैं? फीडर मंगवा देना उसका। क्या था? तुम्हें क्या हो गया? चुप हो जाओ, अभी तैयार भी होना है मुझे। वॉमिट कर दिया इसने, सारे कपड़े खराब हो गए हैं मेरे। शहवार ये रो रही है, तुम्हें कपड़ों की पड़ी हुई। हाँ तो आप संभाल लेना, पकड़े इसको। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे, तैयार होंगी ये सब देखूं मैं। बहुत प्यारी लग रही है और पता भी नहीं चला दुपट्टे में कोई गड़बड़। गाड़ी नहीं है अब तक। पता नहीं, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। रुक जा, मैं फोन करती हूँ। दुआ मेड के पास ही है और मेड को बता भी दिया कि वो साथ रहेगी, और मेडिसिन का भी कह दिया है। वो दुआ को दोबारा दे देना प्लीज। मैं तब तक फ्रेशन अप होके आता हूँ। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है, सब मैं करूं। नंबर क्यों बंद आ रहा है? एक तो पता नहीं अपना फोन क्यों नहीं चार्ज करता। ताकि जरूरत के वक्त हम उसको कॉल करके बुला ना सके। अच्छा, मैं भाई को फोन करती हूँ, वो अपनी गाड़ी में लेने आ जाएंगे। भाभी आने देंगी तो ना। होप सो। वैसे आजकल वो मेरी खुशफहमियां खत्म करती जा रही हैं। चलो अब क्या तकलीफ है? हेलो भाई, हम सैलून में हैं और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। प्लीज हमें लेने आ जाइए। यहाँ हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, तुम लोग को अपनी पड़ी है। भाभी हम सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या हुआ दुआ को? दुआ को जो भी हुआ है ना, हम खुद देख लेंगे। उसके माँ बाप यहाँ हैं। अपनी बताओ, तुम लोग क्या छोटे छोटे बच्चे हो? हर बात के लिए मेरे शौहर को फोन कर देते हो, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। भाभी हम तैयार बैठी हैं, ड्राइवर नहीं आया तो क्या? ये बात भी तुम लोग का भाई है, वो भी सगा। हर बात के लिए छोटी छोटी मेरे शौहर को फोन कर देते हो, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। वलीद ने हर चीज का ठेका थोड़ी ले रखा है। यकीनन भाभी ने बातें सुनाई होंगी। मैं इबाद को फोन कर लेती हूँ। जी मेरी जान, जी मेरी जान। दुआ को मेडिसिन दे दी है, आप भी चेंज कर लेना, फिर निकले, लेट हो रहे हैं। शिवार, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ना और ऑब्जर्व करना चाहिए इसको। मुझे अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वलीद क्या हो गया है? सारे मेहमान वहां पहुंचने वाले होंगे, अब तक तो आयमा और कायनात भी पहुंच गई होंगी हॉल। शिवार, उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो देख लेंगे।